बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्लाज्मा की डेफिनेशन को, इसकी जो टाइप्स हैं। ठीक है ना, आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, जो नेचुरल प्लाज्मा है, इसके अलावा जो है इसकी कुछ खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बाद इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे आते हैं जी पहले हम बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है ना, और जो इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है जी, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मादे की जो चौथी हालत है प्लाज्मा। पहली आपको पता है जो सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, ठोस माया गैस, और चौथी क्या है, प्लाज्मा। लेकिन अगर आप ओरिजिन वाइज देखेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा था, उसके बाद फिर गैस, उसके बाद फिर जो है लिक्विड, उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट जो है वो वजूद में आई। ठीक है ना, ओरिजिन वाइज अगर देखेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट है। लेकिन क्योंकि ये जो इसकी जो कह लें कि ये आइडेंटिफाई बाद में हुई, तो इसलिए इसे फिर जो है चौथी स्टेट कहा जाता है मैटर की। प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स इन 1879 में। 1879 में विलियम क्रूक्स ने जो है वो प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, इसके बाद है in addition to being important in many aspects of our daily life, plasma are estimated to constitute more than 99% of the visible universe। जो हमारी कायनात है, ठीक है ना, जो हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है वो कह लें कि 99% तक वो है वो जो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है ना, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर जो प्लाज्मा है वो बहुत रेयर है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैन मेड प्लाज्मा की एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी, यानी कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल देखने को मिलेंगी। अब हम जरा आते हैं जी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर। इसको मैं जरा रेज कर देता हूं। ठीक है, अब आते हैं जी हम डेफिनेशन पर। हाउ इज प्लाज्मा फाउंड। सबसे पहले डेफिनेशन सुन लें जी, प्लाज्मा क्या है। दरअसल ये मिक्सचर है पॉजिटिव आयंस का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, और कुछ न्यूट्रल एटम्स का। ठीक होता है, ठीक है ना, ये एक तरह का मिक्सचर है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, और जो है न्यूट्रल जो एटम्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो मिक्सचर है ओवरऑल वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा बनता कैसे है इससे पहले देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये हमारे पास जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि H2 हाइड्रोजन ले लें आप, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारे पास प्लाज्मा है, जो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब आप इसे हीट करेंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो H2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ठीक है ना, वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना, या यूं कह लें कि होमोलिटिक एक तरह की क्लीवेज होगी, और जो हाइड्रोजन जो H2 की फॉर्म में है वो सिंपल हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसी एटॉमिक हाइड्रोजन को इसी एटॉमिक हाइड्रोजन को आप जब देखें 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मजीद हीट करेंगे। सबसे पहले आपने H2 मॉलिक्यूल को एटॉमिक जो फॉर्म में कन्वर्ट किया 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके, उसके बाद उसे मजीद आपने
जो टेम्परेचर है वो लेकर चलेंगे आप 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो कह लें कि वो एक तरह आयोनाइज हो जाएगा। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल से, जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन एक तरह कह लें कि वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो और इसी तरह जो है पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वहां चूंकि वो शेल से बाहर आ जाएंगे ना, और इस तरह पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे के सारे अब एटम्स जो होते हैं ना वो आयोनाइज नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे के वैसे बच जाते हैं, रह जाते हैं। तो अब आपके पास न्यूट्रल एटम भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे, तो इनका एक तरह का मिक्सचर बनता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं। आप जब आपने 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया एटॉमिक हाइड्रोजन को, तो उससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फोर्स को ओवरकम करके शेल से बाहर आ गए, ठीक है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन बन गए, पॉजिटिव आयंस अलहदा तौर पर बन गए, और फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक है ना, यानी कि वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो न्यूट्रल एटम्स भी होंगे इसके इसमें। तो ये तीन चीजों का एक तरह का मिक्सचर बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आयंस का, और कुछ न्यूट्रल एटम्स का। इसको आप प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई और गैस ले लें आप, ठीक है ना, उसको आप इस तरह हीट करें तो वो जब आयोनाइज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके शेल से बाहर आ जाएंगे, और न्यूक्लियस की फोर्स को ओवरकम करके, तो इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव आयंस का, कुछ न्यूट्रल एटम होंगे, सारे के सारे तो आयोनाइज नहीं होंगे ना, कुछ रह वैसे के वैसे भी रह जाएंगे। तो इस तरह का मिक्सचर बन जाता है जिसे आप प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप हीट कितनी देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप, क्योंकि अगर आप ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जनरली हम इसकी बात करते हैं, ये जो है न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं ना, न्यूक्लियस की फोर्स को ओवर, जो शेल से बाहर आ जाते हैं न्यूक्लियस की फोर्स को ओवरकम करके। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हद तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट देते हैं, तो इससे जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बात करते हैं, वो न्यूक्लियस की फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव आयंस का, और एक जो न्यूट्रल एटम्स का, उनका मिक्सचर बनता है जिसे आप प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक हो गया। अब जरा हम आगे चलते हैं। इसकी कुछ टाइप्स की बात करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा की। सबसे पहले जी आर्टिफिशियल प्लाज्मा को देखते हैं। जी आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है? देखें, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है यानी कि मसनूई प्लाज्मा, ठीक है ना, कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज इन नियॉन साइंस। अब बात यहां पर समझिएगा कि जो फ्लोरेसेंट्स बल्ब्स होते हैं, या फिर जो नियॉन साइंस, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं ना शॉप्स के बाहर, ठीक है ना, वो उनमें गैस भरी होती है और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है जिससे वो गैस आयोनाइज होती है और उसमें प्लाज्मा बनता है, और वो ही प्लाज्मा जो है वो ग्लो करता है। तो उससे हमें जो है वो उसमें एक चमक सी, एक ग्लो जो देखने को मिलता है, वो बेसिकली प्लाज्मा के ग्लो करने की वजह से होता है, ठीक है ना, जो लाइट सी उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये बेसिकली लो टेम्परेचर प्लाज्मा होता है, क्योंकि हम फ्लोरेसेंट बल्ब्स है या नियॉन साइंस होते हैं, इनमें जो गैस होती है उसको आयोनाइज तो करते हैं, हीट के थ्रू थोड़ा करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम उस गैस को आयोनाइज करते हैं। और जो प्लाज्मा बनता है डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरेसेंट बल्ब्स में या नियॉन साइंस में, गैस के आयोनाइज होने से उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर के आसपास होता है।
ठीक है। इसलिए वो जो प्लाज्मा होता है उसे हम लो टेम्परेचर आर्टिफिशियल प्लाज्मा कहते हैं। अब लो टेम्परेचर आर्टिफिशियल प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ कह लेंगे वैक्यूम में स्टेबल होगा, जहां पर हवा वगैरह नहीं है, खला है जिसे बोलते हैं ना। अगर आप इसे ओपन कर दें सिस्टम को, तो फिर क्या होगा कि हवा के मालिक्यूल्स के साथ, जो हवा में जो मालिक्यूल्स होंगे ना, उनके साथ प्लाज्मा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और अपनी शनाख्त को खो देगा। इसलिए हम कहते हैं ये जो प्लाज्मा होता है ना, आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो लो टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होता है, ये वैक्यूम में स्टेबल होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी अगर आपने देखना है, देखें शादी ब्याह में आपने अक्सर देखा होगा, जो कैमरा मैन होता है ना, जो वीडियो वगैरह बना रहा होता है, वो जिस कैमरे से वीडियो बना रहा होता है उसके ऊपर बहुत एक तेज लाइट लगी होती है। तो वो बेसिकली जो है एक तरह का कह लें फ्लोरिसेंट बल्ब ही होता है। ये वो प्लाज्मा ही होता है जिसकी वजह से वो लाइट इतनी तेज प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है ना। तो फ्लोरिसेंट बल्ब्स हो गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नियॉन साइंस वगैरह हो गए ना, या डिस्चार्ज ट्यूब में जो आप प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी आर्टिफिशियल प्लाज्मा की ही एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल प्लाज्मा जो है, यहाँ पर देखें जी, नेचुरल प्लाज्मा ऑन द अदर हैंड डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली। ये ब्रेक डाउन नहीं होता। दूसरा ये है कि वो बहुत जल्दी, यानी कह लें कि ये रैपिडली रिएक्ट नहीं करता आर्टिफिशियल प्लाज्मा की तरह, बट इज एक्सट्रीमली हॉट ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो नेचुरल प्लाज्मा है, इसका जो कम से कम जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कम से कम 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है नेचुरल प्लाज्मा? अगर आप सन पर देखें, सन पर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है ना। वहां पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा कसरत से मौजूद होती है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में ही होती है। ठीक है। अब कोई भी चीज जो सन के साथ या इतनी हॉट प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करने के लिए आए, तो वो यूं ही उसके प्लाज्मा के साथ कांटेक्ट करेगी, वो खुद वेपोराइज हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं ये ब्रेक डाउन नहीं होता या आसानी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट होता है। सन पर, सूरज पर आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्टार्स होते हैं, सूरज भी एक सितारा है। सितारा वो होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है, ठीक है ना। और उसी सितारे को सितारे को अब सूरज क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी सितारे को या उसी स्टार को हम सन कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो एक यूनिक नेम दे दिया गया स्टार को। जो सन को जो हम सूरज कहते हैं, या उसको एक अलग नाम दिया गया है, वो इसी वजह से दिया गया कि उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सूरज पर या कह लें स्टार्स पर प्लाज्मा देखने को मिलता है आपको, नेचुरल प्लाज्मा। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो लाइटनिंग बोल्ट है, जो आसमानी बिजली है, जब वो चमकती है ना, वो एक नेचुरल प्लाज्मा की ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके अलावा मजीद कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। आगे है जी करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। Plasma must have sufficient number of charge particles so as whole it exhibit as collective response to electric and magnetic field। अब आपको पता है जो चार्जेस होते हैं वो जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। जब इन्हें किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जारी बात है ये वहां पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर शो करेंगे ना। आप अगर यूं कह लें कि एक मैग्नेटिक जो कंपस होती है उसको प्लाज्मा के करीब लेकर जाएं, तो वो जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसकी वजह ये है कि जो प्लाज्मा क्या है, उसमें चार्जेस हैं। चार्जेस, अब वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब एक चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी तादाद या क्वांटिटी वो बराबर होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं जी मैक्रोस्कोपिकली, यानी कि ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है।
आगे हम यहाँ पर देखते हैं जी, ये मिलता कहाँ कहाँ पर, हमें देखने को कहाँ कहाँ पर मिलता है प्लाज्मा। एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी कायनात है, 99% तक जो है प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर। ओरिजिन वाइज सबसे पहले प्लाज्मा था, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क। सन पर आप देख लें, आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, स्टार्स पर यानी कि एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वार्क होते हैं, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर कुछ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं ना, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है, ठीक है ना, वो भी जो है प्लाज्मा ही होते हैं। The smallest particle in the universe. As stated earlier, plasma is the most abundant form of matter in the universe. It is the stuff of star. A majority of the matter in the inner stellar space of plasma. अब जो सियारे हैं, ठीक है ना, प्लैनेट्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है, जो मैटर होता है उनके दरमियान, या सूरज और जमीन के दरमियान जो मैटर है, जो, ठीक है ना, जो स्पेस है या जो मैटर होगा, वो प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अरोराज, ठीक है ना, जो आसमान पर आपको रंग बिरंगी जो कुछ रोशनी देखने को मिलती हैं, खास तौर पर जो जमीन का जो शुमाल है और जमीन का जो जनूब है, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ है, आपको वहां पर कुछ इस तरह की जो रंग बिरंगी आपको रोशनियां देखने को मिलती हैं, उनको अरोराज कहा जाता है, ठीक है। इसलिए उनको नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट भी कहा जाता है। वो भी बेसिकली प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल होती है, एक नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल है। फिर इसके अलावा आपको लाइटनिंग बोल्ट यानी जो बिजली चमकती है, वो एक नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल है, ठीक है। सन है, स्टार्स हैं, ये नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल है। इंटरस्टेलर स्पेस है, जो सियारों के दरमियान जो स्पेस है, जो मैटर है, वो भी प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। The sun is 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। जो हमारा सन है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल जो है, वो प्लाज्मा की एक, कह लें कि एक बॉल है, ठीक है। 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो मैंने पहले बात की है, जो फ्लेम्स होती हैं, जो दहकती हुई आग होती है, उसमें भी आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। लाइटनिंग बोल्ट जो आसमानी बिजली है, ठीक है। अरोराज की बात की, ये देखें। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, वो फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, नियॉन साइंस में देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए प्रोड्यूस होता है। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। Plasma has numerous important technological application. It is present in many devices. It helps us to understand much of the universe around us. Because plasma are conductive, respond to electric and magnetic field, and can be efficient source of radiation. So they can be used in many applications where such control is needed or when special source of energy or radiations are required. देखें जी, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब होते हैं, ठीक है ना, या जो उनमें गैस भरी होती है ना नियॉन साइंस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उनको डिस्चार्ज किया जाता है, आयोनाइज कराया जाता है, और उसके बाद फिर जो प्लाज्मा बनता है, और वही प्लाज्मा जब वो एनर्जी वगैरह को अब्जॉर्ब करता है, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ अगर आप गैस फिल करें, ठीक है ना, नियॉन साइंस में नियॉन कर लें गैस, या आर्गोन कर लें, या कोई और गैस कर लें, उससे आपको जो कलर्स है, ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने में, या ग्लो जो है वो डिफरेंट ग्लो आपको देखने को मिलेगा। नियॉन साइंस आर ग्लास ट्यूब्स, ग्लास से बनी होती हैं, ठीक है ना, filled with gas. When they are turned on,
then the electricity flows through the tube. The electricity charges the gas, possibly neon, and create a plasma inside the tube. वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, गैस को आयोनाइज कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना गैस को, जिसकी वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं शेल से, और एक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम का मिक्सचर बनता है जिसे प्लाज्मा बोल देते हैं आप। प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर, ये देख लें बात, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गैस इज इनसाइड। अब जो कलर, जो प्लाज्मा है उसका जो ग्लो हो रहा है, उसका जो कलर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जी है, दे फाइंड एप्लीकेशन सच एज प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब सर्किट बोर्ड वगैरह जो होती है ना, उन पर जो चिप लगी होती है, वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसका बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर का जो है यूज होता है। उसकी प्रोसेसिंग में, उसको बनाने में कह लें कि सेमीकंडक्टर्स को जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल जो है प्रोडक्ट्स, यानी कि यूं कह लें कि जो औजार वगैरह होते हैं जिससे आप सर्जरी वगैरह करते हैं ना, वो मुख्तलिफ सर्जरी जब करते हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह के जरासीम लग जाते हैं ना, उनको फिर खत्म किया जाता है उन जरासीम को प्लाज्मा के जरिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है डायमंड कोटेड फिल्म्स में, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स में, जो हाई पावर के माइक्रोवेव्स होते हैं ना, ओवन कह लें, उनमें भी है जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पल्स पावर स्विचेस में प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फ्यूजन रिएक्शन से, जो फ्यूजन रिएक्शन आपको पता है आमतौर पर हम सन पर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अगर अर्थ पर अगर पॉसिबल है तो यानी कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो पॉसिबल हो सके, तो उससे जो भी आगे जो है, उसमें आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो मिलकर हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जो हाइड्रोजन होता है उसको पहले प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है ना, उसके बाद फिर लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। उससे फिर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को फिर आगे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा जो रिमूवल है, जो हमारे एसिड रेन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कुछ इस तरह के हैजर्ड, कोई जहरीले, कुछ इस तरह पोल्यूटेड कह ले के केमिकल्स जो है वो आ जाते हैं ना, उनको खत्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है प्लाज्मा के जरिए। प्लाज्मा को कह लें कि एक कह लें कि एक इम्पल्स के थ्रू ना जनरेट किया जाता है एनवायरनमेंट में, और उससे फिर जो है हैजर्ड्स केमिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह फिर उन पोल्यूटेड केमिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा लेजर को ड्राइव करने के लिए पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में प्लाज्मा का यूज होता है। इसके अलावा फूड को पास्चराइज महफूज रखने के लिए, और कुछ ऐसे औजार बनाने के लिए जिन्हें जंग नहीं लगता, जो क्रोजन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, उनमें प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर हॉरिजॉन्स, इसमें फ्यूचर के बारे में कुछ बात की गई है प्लाज्मा के हवाले से, ठीक है ना। इसमें ये बात की गई है कि देखें, अगर अगर आप लिमिटेशन की बात करें ना, प्लाज्मा या तो फिर स्टेबल होगा हाई टेम्परेचर पर, जिस तरह सन पर है प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, या फिर लो टेम्परेचर पर होगा लेकिन किसमें, वैक्यूम में, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लो एनर्जी प्लाज्मा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन को यूज करते हुए लो एनर्जी प्लाज्मा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो वैक्यूम से बाहर
किसी हद तक स्टेबल तो हो। जैसे मैंने पहले कहा, लो टेम्परेचर पर प्लाज्मा स्टेबल होता है वैक्यूम में, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा प्लाज्मा बना लें जो वैक्यूम से बाहर भी किसी हद तक स्टेबल होगा, तो उसकी एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी, इस्तेमालात बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन को यूज करते हुए लो टेम्परेचर पर जो, यानी कह लें कि लो एनर्जी प्लाज्मा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो वैक्यूम से बाहर किसी हद तक स्टेबल तो हो ना। फिर लो एनर्जी प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी जो होगी वो मेटा स्टेबल स्टेट पर होगी। अब मेटा स्टेबल स्टेट क्या है, ये देखें जी, ये हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है, ऊपर हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सी है, ये ऊपर एक्साइटेड स्टेट है, लिखने की कोशिश करता हूं मैं। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है हमारे पास, एक ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पर पार्टिकल रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होते हैं। एक्साइटेड स्टेट पर जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट किस लिए करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जिस जिस जब सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो रिएक्ट जरूर करेगा। अब इनके दरमियान एक स्टेट होती है, ठीक है ना, जिसको आप मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना। अब साइंटिस्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन को यूज करते हुए लो एनर्जी प्लाज्मा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो वैक्यूम से बाहर किसी हद तक स्टेबल हो। और लो एनर्जी प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो मेटा स्टेबल स्टेट पर होगी। उनकी जो एनर्जी होगी वो मेटा स्टेबल स्टेट पर होगी, यानी कि अब उनके साथ वही रिएक्ट करेगा जिसकी एनर्जी इन पार्टिकल से मैच करेगी। ये देखें ना, मेटा स्टेबल स्टेट पर पार्टिकल के पास एनर्जी तो होगी रिएक्ट करने की, लेकिन रिएक्ट उसी के साथ करेंगे जिनकी एनर्जी जो है इन पार्टिकल से मैच करेगी, यानी हर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह की अगर लो एनर्जी प्लाज्मा बना लिया गया तो कह लेंगे स्टेबिलिटी जो है वो प्लाज्मा की बढ़ जाएगी लो टेम्परेचर पर, फिर उसकी एप्लीकेशन, उसके इस्तेमालात भी बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये था कि जी ओवरऑल प्लाज्मा क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी प्लाज्मा के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस ओवरऑल लेक्चर में मैंने तमाम एप्लीकेशन को भी बताया कि किस तरह जो है कि आप किस तरह एक कह लें कि प्लाज्मा को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। आप हैजर्ड्स केमिकल्स जो होते हैं एसिड रेन की वजह से जो बन जाते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है फूड को पास्चराइज करने के लिए, महफूज रखने के लिए जो हाई माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह होते हैं हाई पावर के, उनमें प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे औजार बनाए जाते हैं जो क्रोजन रेजिस्टेंट रखते हैं, जिनको जंग नहीं लगता। और इसके अलावा डायमंड कोटेड फिल्म में इसको यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन थी प्लाज्मा की। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।